चलिए आज 400 साल पुरानी एक कविता के जरिए एक ऐसे रिश्ते को समझते हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये तो आज की कहानी है। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसकी पूरी इमारत ही झूठ पर खड़ी है। तो आइए इसकी परतें खोलकर देखते हैं। सोचिए, कविता की शुरुआत ही एक झटके के साथ होती है। स्पीकर कहता है, जब मेरी प्रेमिका सच की कसम खाती है मैं उसका यकीन कर लेता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है ना? मतलब कोई जानते बूझते झूठ पर यकीन कैसे कर सकता है? और बस यहीं से इस उलझे हुए रिश्ते की कहानी शुरू हो जाती है। तो इस रिश्ते की बुनियाद क्या है? दो बड़े धोखे। एक तरफ है प्रेमिका का झूठ और दूसरी तरफ खुद स्पीकर का दिखावा, और यही दो धोखे मिलकर इस रिश्ते का बेस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमिका के झूठ से। तो आखिर प्रेमिका का झूठ है क्या? वो कसम खाकर कहती है कि वो बिल्कुल सच्ची है, वफादार है। मतलब वो एक ऐसी इमेज बना रही है जिसमें वो एकदम पाक साफ लगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, असलियत ये है कि हमारे स्पीकर को सब पता है। उसे अच्छे से मालूम है कि उसकी प्रेमिका वफादार बिल्कुल नहीं है। उसकी बातों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, और स्पीकर इस फर्क को बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन फिर भी वो इस खेल का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन ठहरिए, ये खेल सिर्फ एक तरफ से नहीं खेला जा रहा। अब बात करते हैं स्पीकर के अपने धोखे की। वो क्या कर रहा है? वो जानबूझकर एकदम भोले भाले नौसिखिए नौजवान होने का नाटक कर रहा है, जैसे उसे दुनिया की चालाकियों के बारे में कुछ पता ही ना हो। यानी साफ लफ्जों में वो अपनी उम्र और तजुर्बे के बारे में झूठ बोल रहा है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? वो चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसे एक ऐसा नौजवान समझे जो इतना भोला है कि उसके झूठ को कभी पकड़ ही नहीं सकता। समझ रहे? ये उसका अपना तरीका है इस गेम को खेलने का। और यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। स्पीकर को ये भी पता है कि उसका ये नाटक, उसका ये दिखावा काम नहीं कर रहा। उसे बिल्कुल साफ साफ मालूम है कि उसकी प्रेमिका, वो जानती है कि वो अब कोई नौजवान नहीं रहा, कि उसके अच्छे दिन बीत चुके हैं। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना? एक तरफ वो वफादारी का नाटक कर रही है, दूसरी तरफ वो जवान होने का नाटक कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों को पता है कि दूसरा झूठ बोल रहा है। ये एक एक खामोश समझौता है, एक ऐसा खेल जिसके नियम दोनों जानते हैं और चुपचाप उसे निभा रहे हैं। तो इस सबका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि जो रिश्ते की सबसे जरूरी चीज है, यानी सच, उसे दोनों मिलकर जानबूझकर दबा देते हैं। वो एक साथ सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां झूठ ही उन्हें जोड़े हुए हैं। इस पूरे धोखे के खेल के बीच अब कविता एक गहरा मोड़ लेती है। स्पीकर एक पल के लिए रुकता है और खुद से पूछता है, आखिर हम दोनों ये सब कर ही क्यों रहे हैं? इस पूरे नाटक के पीछे वजह क्या है? पहला सवाल वो अपनी प्रेमिका के लिए उठाता है। वो खुलकर ये मान क्यों नहीं लेती कि वो बेवफा है? ये झूठ का पर्दा हटा क्यों नहीं देती? और फिर वो आईना अपनी तरफ घुमाता है, खुद से पूछता है, और मैं क्यों नहीं मान लेता कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूं? और यही दो सवाल इस रिश्ते की पूरी पहेली को सुलझा देते हैं। और अब हमें जवाब मिलता है। ये रिश्ता असल में किसी नैतिक गलती पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी डील पर टिका है। एक ऐसा अनकहा समझौता जिससे दोनों को कुछ न कुछ फायदा हो रहा है। तो उनके झूठ के पीछे की वजह बहुत सिंपल है। प्यार को अक्सर सच्चे भरोसे से ज्यादा भरोसे का दिखावा पसंद होता है, भले ही वो झूठा हो। और बढ़ती उम्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे उसकी असली गिनती याद दिलाए। ये बस दो इंसानी कमजोरियों का मेल है। और कविता की आखिरी लाइनें इस पूरी डील को बिल्कुल खोलकर सामने रख देते हैं। वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और इन झूठों से वो एक दूसरे की कमियों पर पर्दा डालकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये एक अजीब तरह की चापलूसी है जो झूठ पर आधारित है। और यहीं पर शेक्सपियर का असली जादू दिखता है। आखिरी लाइन में जो लाए शब्द है ना, वो एक कमाल का खेल है। लाए का मतलब सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं होता, इसका मतलब बिस्तर में साथ लेटना भी होता है। तो जब स्पीकर कहता है आई लाई विथ हर, वो एक ही सांस में दो बातें कह रहा है कि वो एक दूसरे से झूठ भी बोलते हैं और साथ में सोते भी हैं। एक शब्द, दो मतलब, और पूरे रिश्ते की सच्चाई सामने। ब्रिलियंट। तो ये सौदा काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, वो उसकी बढ़ती उम्र को नजरअंदाज करती है, जिससे स्पीकर के अहंकार को तसल्ली मिलती है।
स्टेप 2, वो उसकी बेवफाई को नजरअंदाज करता है, जिससे प्रेमिका को अपनी सच्चाई का दिखावा बनाए रखने में मदद मिलती है। और स्टेप 3, इन्हीं झूठों के सहारे वे एक दूसरे की कमियों को सहलाते हैं और इस तरह अपने रिश्ते को जिंदा रखते हैं। तो सवाल उठता है कि 400 साल पुरानी ये कविता आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये प्यार, झूठ और इंसानी कमजोरियों की एक ऐसी कहानी है जो वक्त के साथ बदलती नहीं। ये आज भी हमें अपने रिश्तों की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। इससे हम सीखते हैं कि कई बार रिश्ते अनकहे समझौतों पर चलते हैं। ये हमें एक आरामदायक झूठ और एक कड़वी सच्चाई के बीच के मुश्किल चुनाव पर सोचने को मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार में हमारा अहंकार और खुद को धोखा देने की आदत कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। और शायद सबसे बड़ी बात ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी दो लोगों की आपसी कमजोरियां ही उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती हैं। तो आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। प्यार में क्या एक आराम देने वाला झूठ कभी-कभी एक चुभने वाली सच्चाई से बेहतर होता है? इस सवाल का कोई एक आसान जवाब नहीं है और शायद यही वजह है कि ये कविता आज भी इतनी प्रासंगिक है। इस पर सोचिएगा जरूर।